आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था ना, बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ भी। ठीक है, आप रिलेट करो थोड़ा सा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा एक सर्कुलर आर्क है यहाँ पे और इसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। तो आपको इस पॉइंट पे इसकी रेडियस आ रहा है, आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप 1 मिनट में इसको ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। ऑलरेडी मैंने डिराइव किया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में बिल्कुल वैसा ही आपको डिराइव करना है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर से आता है। ठीक है, तो जैसे अपने स्ट्रेट वायर सीख लिया, वैसे ही सर्कुलर वायर को भी इसको डिराइव करके इसका स्पेशल केस देखेंगे और फिर इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे। सब कुछ आपस में रिलेटेड है एक्चुअली, आप ध्यान से समझोगे तो चीज़ों को थोड़ा रिलेट करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स करने में सुविधा होगा। तब तक मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। यदि याद होगा आपको उसका डेरिवेशन, और फिर यहाँ से अल्फ़ा एंगल पे एक एलिमेंट लेना है डी अल्फ़ा। ठीक है, अपनी एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट डी एल की लेंथ क्या होगी, आर इंटू डी अल्फ़ा, और इसकी डायरेक्शन टेंजेंट के डायरेक्शन की तरफ होगी। अच्छा लोगों का आ गया, वेरी गुड। अब इस एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंटू द प्लेन ही होगा, तो इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। तो डीवी की वैल्यू क्या होगी, मैं डीवी लिख देता हूँ। डीवी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे 90 है। डी एल वैक्टर और आर वैक्टर के बीच एंगल 90 है, डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया। अब डी एल की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। सो म्यू नॉट आई आर डी अल्फ़ा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। काफ़ी आसान डेरिवेशन है। सो म्यू नॉट आई डी अल्फ़ा डिवाइड बाई 4 पाई आर, सब कुछ कांस्टेंट है। एक अल्फ़ा एक वेरिएबल है, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 तक। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2, तो ये प्लस हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 4 पाई आर। अब इसको थोड़ा मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, आपको याद किस फॉर्म में रखना है। मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। अच्छा मैंने मिस्टेक कर दिया। साइन कहाँ से आ गया, साइन तो आएगा नहीं। आप लोग भी बोला करो कुछ, एवरीवन आराम से बस सुन रहे हैं आप लोग। तो थीटा ही है ना, डी अल्फा है ना, तो डी अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो ये थीटा हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। पाई नहीं आएगा आई थिंक, 1 मिनट, पाई नहीं आना चाहिए, कुछ मिस्टेक किया है मैंने कहीं पे। आर डी अल्फा, सब लोगों का पाई आ रहा है क्या? अच्छा हाँ, पाई आएगा पाई आएगा। तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। अच्छा हाँ, पाई आएगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये आपको याद करना है, काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है।
मैं थीटा बाई 2 पाई लिखा, थीटा आपको रेडियन में ले सकते हो, थीटा यू कैन टेक इन रेडियन। सपोज अब इसका स्पेशल केस देखेंगे, थीटा हमारा 360 हो जाता है तो ये पूरा सर्कुलर वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब इसके स्पेशल केस को देख लेते हैं क्विकली। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में दो केस देखते हैं बस। पहला केस है कि थीटा यदि 180 डिग्री हो, तो थीटा 180 डिग्री है तो ये सेमी सर्कुलर वायर बन जाएगा, और सेमी सर्कुलर वायर बन जाएगा और आई करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 180 का मतलब है पाई है, तो यहाँ पे पाई डाल दो इस एक्सप्रेशन में, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। आप इसको याद रख सकते हो, काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सेमी सर्कुलर वायर के द्वारा, इनटू द प्लेन होगा, ठीक है। केस 2, जब थीटा हमारा 360 डिग्री हो जाए या फिर 2 पाई बोल दो, तो ये पूरा सर्कुलर हो जाएगा। तो पूरा सर्कुलर वायर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगी। मैं एक तरीका ही बता देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सर्कुलर का, ठीक है। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r। तो इसको आप याद रख, दोनों स्पेशल केस को आपको याद रखना है क्वेश्चन को स्पीड से सॉल्व करने के लिए। क्लियर है सब लोगों का, एवरीबडी। अब मैं इसमें सर्कुलर का थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ डायरेक्शन को याद करने के लिए। वैसे आप राइट हैंड थंब रूल, कर्ल रूल लगा के भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो डायरेक्शन अब क्या यहाँ पे इनटू द प्लेन हो रहा है, तो एक थोड़ा सा ट्रिक्स बता देता हूँ इसको याद करने के लिए। सपोज हमारे पास एक सर्कुलर लूप है ऐसा, और करंट हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होता है इनटू द प्लेन, और इनटू द प्लेन का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। तो अंदर जनरली साउथ पोल में जाता है या नॉर्थ पोल में जाता है, साउथ पोल में जाता है। तो मतलब ये जो बिहेव करेगा ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो कभी कभी पूछ सकता है पोलैरिटी, तो आप एस लिख सकते हो, और एस का जो एरो है ना, इससे पता चल रहा है ये क्लॉकवाइज है, तो साउथ पोल। तो क्लॉकवाइज मतलब साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन सेंटर पे। सेकेंड है, एक बार फिर से, क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज से एस लिख सकते हो, और एंटी क्लॉकवाइज से आप एन लिख सकते हो। जब एन लिखोगे ना, आई थिंक एन मैंने गलत लिख दिया है, एन आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे एन, हाँ। तो एन जो आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एरो जाएगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज जैसा जाएगा एन लिखते ही। तो आपको जैसा भी लूप दिया हो, आप या तो एन लिखने की कोशिश करो और एस लिखने की कोशिश करो। और सपोज आपने एन लिख दिया, सपोज एन लिख पा रहे हो या फिर एस लिख पा रहे हो, तो नॉर्थ पोल का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड्स बाहर आ रही है। आप देख सकते हो इस बार मैग्नेट मैंने बनाया है, तो नॉर्थ पोल से जनरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती है और साउथ पोल में जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो डॉट मैंने लिख दिया, बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल। समझ में आ गया ये एवरीवन, क्लियर है? ओके, क्विकली मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ इस पे। प्रॉब्लम्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। Calculation of magnetic field. Let me start with the simple problem. ऐसे कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 3r है। P पॉइंट पे आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, करंट I फ्लो कर रहा है। क्विकली एवरीबॉडी फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P।
1 मिनट मैक्सिमम, आई थिंक 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, टाइम्स अप। सो इसको मैं वायर 1 बोलता हूँ, वायर 2 बोल देता हूँ। ये वाले पोर्शन के द्वारा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं, इसको भूल जाओ। और वायर 1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो म्यू नॉट, मैं साइन के साथ लिखता हूँ, म्यू नॉट आई बाई 4r, सेमी सर्कुलर है। और दूसरे वायर के द्वारा इनटू द प्लेन होगा, तो माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 टाइम्स r की वैल्यू यहाँ पे 3r है, तो आपको 3r लिखना पड़ेगा। और म्यू नॉट आई बाई r कॉमन ले लो, तो 1/4 माइनस 1/12, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई r इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/12, सो 1/6 आ गया। सो म्यू नॉट आई बाई 6r। एंड डायरेक्शन भी पूछा जाता है, तो डायरेक्शन इट इज़ कमिंग आउट। समझ में आ गया? सिंपलीफाई करके देते ना आप लोग। एक बार और कोई स्टेप पूछ लो ना। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? टू द पॉइंट आउट पूछेगा तो समय हम अपना बचा सकते हैं, ठीक है। ये वायर है ना, वायर 1 और वायर 2, तो वायर 1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया है। और वायर 2 के द्वारा इनटू द प्लेन, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया है। उसके डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला यूज किया सेमी सर्कुलर का। इसमें समझाने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला यूज किया ना सेमी सर्कुलर का। अभी मैंने बताया ना, म्यू नॉट आई बाई 4r, ये फॉर्मूला है। आ गया? मतलब ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बेसिकली। डायरेक्शन अभी बताया ना, डायरेक्शन कि क्लॉकवाइज हो तो कौन सा डायरेक्शन हो, एंटी क्लॉकवाइज हो तो कौन सा डायरेक्शन हो, पहले वाले में। तो देख लो, वायर 1 क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन क्या होगी, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ मैंने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज होने पे कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसीलिए यदि याद नहीं रखना चाहते हो तो सबसे बढ़िया मेथड है राइट हैंड कर्ल रूल। कर्ल कर लो फिंगर, कमिंग आउट है, थंब आपका होगा हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट। और जब कर्ल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वायर 1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है और वायर 2 के द्वारा अंदर जा रही है। कर्ल कर लो, ठीक है। तो जो बाहर आ रही है उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे और अंदर आ रही है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डॉट का मतलब हुआ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, इसको के कैप भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, अब इस पे और सारा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्विकली नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं।